Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. कि हर घर पे एक हिंदुस्तान का फ्लैग लगाया जाए। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कश्मीर का जो इशू है, डिस्प्यूट है, वो चलता आ रहा है, तो हिंदुस्तान अपने तरफ से कुछ चीज़ें कर रहा होता है कि यार वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो जाए। पाकिस्तान अपने तरीके से लगा होता है यूनाइटेड नेशन में, बाकी दूसरी तीसरी चीज़ों पे, और कोशिश की जाती है कि कौन सी वीकनेस होगी कि हमारे हाथ आए और उसको हम हाईलाइट करें। पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देना बेहतर था, पाकिस्तान बनता ही ना, पाकिस्तान आजाद ही ना होता। और उसके बाद आज जो उन्होंने कहा है कि श्रीलंका बनाएंगे। फ्लैग वाला क्या किस्सा है कि हर घर के ऊपर हिंदुस्तान का फ्लैग लगेगा कश्मीर के अंदर, ये अभी है या 15 अगस्त के हवाले से, और इसके मतलब लोग क्या कह रहे हैं या फिर अपोजिशन की पार्टीज क्या कह रही इस हवाले से? देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्रपोज किया है, और मेरे ख्याल से प्रपोज करने का रीजन ये था कि ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, जो राहुल गांधी साहब हैं, ही इज गोइंग अराउंड। आजकल आप देखते होंगे उनके हर एक पब्लिक अपीयरेंस में वो एक ही चीज दोहराते रहते हैं कि इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं है, इंडिया जो है वो अमलगमेशन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया क्या है? बस एक यूनियन है स्टेट्स का, अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग किंगडम्स का एक यूनियन है, और उससे ज्यादा क्या है? दिस इज द स्टेटमेंट जो आजकल बोलते रहते हैं, दोहराते रहते हैं हर जगह। शायद ऑपोजिशन को लगा होगा कि मतलब, और इससे पहले भी जो है ऑपोजिशन ये भी बोलती थी कि पहले तो हमारी आर्मी को झूठा ठहरा दिया, कहा कि गलवान में कुछ हुआ ही नहीं, आप लोगों ने मतलब जमीन मार दी चाइना को, ये वो, वहां पे आर्मी को झूठा बोल रहे थे। फिर इस तरह की जो हरकतें वो करते, कभी आर्मी को झूठा कहना, कभी ये कहना कि इंडिया का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इससे पहले मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया का अपना एक यूनिक कल्चर है, लेकिन उनके कुछ ऑपोजिशन के कुछ ऐसे मिनिस्टर्स थे, मुझे याद है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, वो कह रहे थे एक टाइम पे, मुझे याद है उनके एक पुराने इंटरव्यू में, जब वो कांग्रेस में थे, अब तो खैर वो बीजेपी में आ गए, पता नहीं क्यों। जब वो कांग्रेस में थे वो कहते थे हिंदुइज्म ही कोई चीज नहीं, हिंदुइज्म कोई रिलीजन ही नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। तो मतलब उनके इस तरह के ना वोट क्या करते हैं कि कल्चर जिसको इंडियंस अपने सीने से लगा के रखते हैं, और कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू मस्ट अंडरस्टैंड। कल्चर हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हमें हिंदू मुस्लिम में बांट ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये वो जगह है जहां इवन मुस्लिम औरतें भी मंगलसूत्र पहनती है। क्यों पहनती है? बिकॉज कल्चर इज एवरीथिंग फॉर अस। वो एक कल्चर ही था जिसकी वजह से हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से टाटा बाय बाय करने किया, मतलब वी टोल्ड देम टू लीव। ब्रिटिशर्स, हम क्यों नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहे, हमारे बीच रहे? क्योंकि वो हमारे कल्चर को ट्रिविलाइज कर रहे थे कभी, तो उसी मतलब हर एक जो हमारे कल्चर की एक एक चीज को वो ट्रिविलाइज कर रहे थे, या तो अबॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे या उसे ट्रिविलाइज कर रहे थे। अब वही चीज कांग्रेस कर रही है, तो शायद बीजेपी को लगा होगा कि अगर हमने इस सेंटिमेंट को, कांग्रेस जो सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो पहले से ही कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो डिवाइड एंड रूल करती थी, लेकिन अब वो इस हद तक, पहले वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड करते थे, अब वो इस हद तक डिवाइड करने पे उतर आए हैं कि वो चाहते हैं कि हर एक स्टेट दूसरे स्टेट से एलिनेट हो जाए। इतने हद तक डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से बीजेपी को लगा होगा कि ऐसा एक अगर महोत्सव हो जाए तो एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, एक तरह का एक खुशी का माहौल भी हो जाएगा, और मतलब एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म हर एक घर में आएगी। सो इट्स फॉर अ सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने ये प्रपोजल, मतलब ये एक चीज बताई है। अब जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। ये कोई मतलब ये जरूरी नहीं है, अगर लेट सपोज कोई नहीं चाहता तो ये नहीं है कि लाजमी वो कंपलसरी नहीं है कि वो लगाए। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ होली बैसाखी सब होता है, अगर कोई एक दूसरे पे रंग नहीं फेंकता वो थोड़ी कोई क्राइम हो जाता है। तो उसी तरह से अगर देखिए, तिरंगा ऐसी चीज है जिसको कोई, इवन कांग्रेस के नेता भी इसे ये नहीं जुटला सकते कि तिरंगा के लिए उनके हार्ट में रिस्पेक्ट होगी कहीं ना कहीं, तभी तो उन्होंने पॉलिटिक्स चुना। तो अब लेकिन जब पार्टी बैशिंग की बात आती है ना, तो कि किसी ना किसी चीज पे भाई बीजेपी को बैश करना है, तो चलो इस चीज पे भी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसे करके उनके बचे कुचे जो थोड़े बहुत वोट्स उनके
हिस्से में आने वाले थे हम्म, वो भी चले गए, क्योंकि इंडिया में रहने वाला हर एक, मैं कहती हूँ 99% शख्स जो है वो नेशनलिस्ट है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कुछ भी हो। ओके। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि जो मतलब शरिया के लिए खड़े हैं, जो इस तरह की चीजें करते हैं, जो जिनको लगता है कि ये हिंदुत्व गवर्नमेंट है इंडिया में, हम्म, इवन वो भी इस चीज से हर्ट, उनकी सेंटिमेंट्स हर्ट हुई होंगी जब कांग्रेस ने ऐसी बात उठाई कि भाई ये इम्पोजिशन है। ये कोई इम्पोजिशन है ही नहीं। अगर आपने घर में नहीं लगाया आपको मत अरेस्ट करेंगे वो। सो एंड ओके। सबसे बड़ी चीज जो मुझे हर्ट, जिस चीज ने मुझे हर्ट की, वो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट। जी। उन्होंने जो कहा इट वाज रियली शॉकिंग, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके, जिस नाशाइस्ता तरीके से बोला है ये, ओके। कि अपने घर में रखो तिरंगा, तो इट इज हम्म, सो शॉकिंग कि जो जिस कंट्री से उन्हें इतना प्यार मिला, वो सीएम बने, वो उनको सिक्योरिटी मिलती है, ओके। उनके पास जर्नलिस्ट आते हैं, उनको सवाल पूछते हैं, जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत, जो ओहदा जिस कंट्री ने दिया, आप अच्छा। उसी कंट्री के फ्लैग को इस तरह बोलते हो, मतलब इट इज शॉकिंग। अच्छा, एक आई वुड चीज लाइक मुझे। टू टेल हिम इन माय ओन वे। उन्होंने जी, कहा जी। था कि तिरंगा रखो अपने घर में। आई वुड लाइक टू से टू हिम, तो इट वाज ये एटीट्यूड पाने करे, अपने घर पे हम्म, रखो अपना एटीट्यूड, हम्म, मत दिखाओ, बिकॉज इतने कश्मीरियों ने इस तिरंगे के लिए अपनी जान दे दी, जान कुर्बान कर दी। हम्म। तो एज अ कश्मीरी लीडर जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया वाज वेरी बैड। अच्छा, दूसरा ये है कि मतलब जिस तरह आपने इनकी बात की, फारूक अब्दुल्ला की, या फिर बाकी लोग इस तरह कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें एक तो मतलब जो हमें देखने को मिलता है, उनके जो ट्विटर हैंडल्स हैं या फिर जो कुछ मीडिया में उनकी खबरें हमारे पास इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में पहुंचती है, वो ये गिला करते हैं कि हमें आपने हमारा जो स्टेटस था वो आपने स्पेशल स्टेटस हमसे ले लिया, हम नाराज हैं या ये। हालांकि पहले तो यही लोग दिल्ली में बैठे होते थे और मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब मैं छोटा था और पीटीवी की खबरें सुना करता था, हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आती, कहती कठपुतली हुकूमत, मेरे को मुझे समझ भी नहीं आती थी कि व्हाट इज दैट बेसिकली। मतलब वो तो बाद में पता चला कि यार ये एक डिस्प्यूट है और मतलब वहां पे गवर्नमेंट भी है, फोर्सेस भी है, सारा कुछ है, और फिर कुछ कश्मीर हमारे पास है, कुछ तो ये क्या इसके पीछे क्या? मैं वही कह रही हूँ, चोर को अगर आप चोरी ना करने दें तो वो नाराज तो होगा ही। ठीक है। तो आर्टिकल 370 हटाने का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में जो करप्शन हो रहा था उस 370 की वजह से वो रोका जाए। ठीक। आम इंसान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा जब 370 था, जब 370 हटा आम इंसान को हाँ। क्या फर्क पड़ा? हम्म। बस अच्छा, जो चोरी कर रहे थे उनको फर्क पड़ा है। लेकिन लेकिन ये जिस तरीके से अभी महबूबा मुफ्ती साहिबा, नो डाउट हम उनको मतलब एक्सक्लूड नहीं कर सकते वहां की पॉलिटिक्स से। मुझे तो नहीं पता कि वो कोई कितनी उनके फैन फॉलोइंग कितनी है कश्मीर के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा है या थोड़ी है या नहीं है। बट द थिंग इज, एक लीडर के तौर पे उनको माना जाता है, मीडिया में देखा जाता है। वो कहती है कि हमें कहा गया था कि यहाँ पे मतलब लोगों को जॉब्स मिलेंगी और ये सारा कुछ होगा, लेकिन वो नहीं हुई। तो ये कंसर्न्स ठीक है, मतलब एज ए जर्नलिस्ट आप क्योंकि बिल्कुल कश्मीर देखिए, सारे में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये इनके कंसर्न्स देखिए। एनी सेंसिबल कंसर्न फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर अनदर पॉलिटिकल पार्टी, आई स्टैंड फॉर इट। ओके। जी, अगर उन्होंने कहा कि इतनी जॉब्स आपने प्रॉमिस की नहीं मिली, वो बात सच है। हम भी वेट कर रहे हैं कि भाई वो जॉब्स कहाँ है, किसको मिली है, जरा हमें भी दिखाएं। बड़ी बड़ी पैकेजेस का ऐलान हाँ। होता है, कहाँ है वो? आप बोलते हो कि यहाँ पे लुलु सुपरमार्केट आने वाला, यूएई के इन्वेस्टर्स आने वाले, वो कहाँ है? तो इट इज अ फैक्ट कि आप मैं सिर्फ ना इस एक पॉइंट पे आना चाह रहा था कि मतलब मैंने भी ये आर्टिकल्स, मैंने एक नहीं, मुख्तलिफ आप लोगों के न्यूज़पेपर जो हिंदुस्तान से पब्लिश होते हैं, बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर्स में इसके ऊपर मैंने बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़े कि इतने हजार करोड़ और इतने हजार करोड़। बिलीव मी, मतलब हमारे लिए बड़ी एक हैरानगी की बात थी कि यार मतलब हमारा कश्मीर उस तरीके से नहीं है, सीधी सी बात है, मतलब वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी अभी तक। मतलब हमारे पास अभी तक एयरपोर्ट नहीं है हमारे कश्मीर के अंदर। आप लोगों की फ्लाइट्स जाती है शारजा गालिबन और मुख्तलिफ इलाकों में। मतलब मैं भी चाहता हूं कि इस कश्मीर में भी हो, लेकिन मैंने कहा कि यार अगर इतनी इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें आ रही है तो मतलब उसमें कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई। Thanks for watching. Bye.